नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ पे जो है जो ओली सरकार थी उसे उखाड़ फेंका वहाँ के युवाओं। और वहाँ पे जो हाल हुआ दोस्तों नेताओं का, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि नेपाल में कहाँ के लोग आए और कौन फंडिंग किया, जिसके चलते जो है वहाँ के युवाओं इतना जो है करप्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया और उस सरकार को ही उखाड़ फेंका दोस्तों। उसके बाद एंट्री होती है एक महिला की, और वह जो है पीएम जो है नेपाल के बन चुकी है, जो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो हुआ हाल ही में, जो आपने देखा होगा कि किस कदर लोगों ने वहाँ की संपत्ति को जो है आग में झुलस दिया, नेताओं के घर में आग लगा दी, क्योंकि वहाँ के युवाओं से कि इतना करप्शन हो गया है कि तीन ही पार्टी थी ना, वो तीनों मिलकर ही पूरा सरकार चला लेती थी। कभी वो खा लेता, कभी वो खा लेता। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इतना परेशान हो गए थे करप्शन के लेकर के कि उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, और इनके बेटे जो है नेताओं की लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लाख लाख 4-4 लाख के जो शर्ट पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, वह जो है टिकटॉक पे जो है उन्होंने अपना वीडियो डालता। अब लोगों को देखने में लगा यार, हम लोग जो है टैक्स भी पेमेंट करते हैं, लेकिन ये नेताओं के बेटा बड़े विदेश में जाकर के ऐश मौज कर रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, हम एक वक्त के लिए खाना नहीं होता है। उसके बाद जो आग निकला दोस्तों, वैसा आग निकला कि ओली साहब को जो है अपने देश छोड़ करके भागना पड़ा। ओली साहब देश को छोड़ के भागते भागते भारत के खिलाफ आग उगलते नजर आए, क्योंकि दोस्तों वो चाइना के गोद में बैठने वाला ओली भारत को बदनाम करने की कोशिश, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है नेपाल में काम कर रहे हैं जो विदेशी फंडिंग आता है, जिसके चलते इतना बड़ा बवाल हुआ दोस्तों। इस पर भी जांच होगी, क्या होगी वो तो हम नहीं जानते, वो नेपाल सरकार जानेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक से ये पता चला है कि नेपाल में कुछ एनजीओ है, वो जो है बाहर से फंडिंग होता है, यूएस हो गया, बहुत जगह ऐसे देश है जहाँ पे आता है और ये जो सरकार को गिराने का काम करता है। जो आपने देखा होगा बांग्लादेश में यूएस, पाकिस्तान में यूएस के जो मुनीर है, ये सर यूनिस हो गया, म्यांमार के देख लिए हाल कैसा था, सान सुन सिंह का जो हटा दिया। तो जो भारत के सपोर्ट करता था देश, वह सब देश को जो है बर्बाद करने में जो है यूएस का ही हाथ है दोस्तों। इसीलिए भारत के लोग को भी समझना चाहिए और संभल जाना चाहिए, और भारत के जो नेताओं जो करप्शन कर रहे हैं उससे भी नेपाल से सबक लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि युग्र हो जाए दोस्तों, अगर जितना आप करप्शन करोगे। लेकिन हमारे नेता जो है बहुत तेज है, बिहार के हो, पूरे देश के हो दोस्तों। वो कहता है जब पैसा तुम मेरे बेटा खूब खर्च करो, लेकिन कभी भी फोटो मत खिंचाना और कुछ ऐसे चीज़ मत डालना सोशल मीडिया पे कि बवाल हो जाए। कितना तेज है दोस्तों, करप्शन तो हर जगह है, सबको पता है कि भारत में कितना करप्शन है। तो आप ही जानते हैं कि एक बार अगर एमएलए आप बन जाते हैं तो किस कदर होता है। मुद्दे पे आ जाते हैं कि वो 3 शर्त जिन्होंने मनवाकर ही नेपाल की पीएम बनी सुशीला करके, वह 3 जो शर्त है दोस्तों, वो वीडियो के आगे में हम बताएंगे कि सुशीला करकी जो है बीएचयू से पढ़ी लिखी है और चीफ जस्टिस भी नेपाल में रही, और यह जो अच्छे काम कर रही थी उस दरमियान जो है जब यह जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठाती थी तो सरकार इन्हें जो है चेंज कर दिया था, हटा दिया था, और आज यही जो है नेपाल के पीएम बन चुकी है और शपथ भी ग्रहण कर ली है। अब इसमें आता है दोस्तों कि जो जनरेशन है वह किस कदर जो है इन्हें मानते हैं सुशीला करकी के। इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आप वीडियो में बने रहिएगा। बता दूं कि सुशीला करकी ने शुक्रवार को नेपाल की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगी। इसके साथ ही नेपाल की संसद जो है भंग हो गई है, और बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि नेपाल में इलेक्शन जो है मार्च तक होंगे। अभी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो उपद्रव हुआ दोस्तों, जहाँ पे आग लगाया गया, अपनी संपत्ति को भी नुकसान हुआ, नेपाल के लोग के भी नुकसान हुआ दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं कि नेपाल में सत्ता का सस्पेंस खत्म हो गया, और केपी शर्मा ओली के बाद नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका देर से ही सही मगर जवाब मिल गया। सुशीला करकी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है।
पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कर्की ने शुक्रवार की देर शाम नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सभा के भंग किया और इसके साथ ही यह तय हो गया कि नेपाल में अगली संसदीय चुनाव कब होगा। और अब जो है सवाल ये आखिरी सुशीला कर्की को अंतरिम पीएम बनने में इतना वक्त क्यों लगा, क्या इनकी कुछ शर्त थी, वह हमें जानना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, पहली शर्त आपको देखना चाहिए, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने और सरकार के अंतरिम बनाने के लिए पहली संसद को भंग किया जाए। उनकी इस शर्त को भी मान लिया गया। आखिरकार नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को जो है भंग किया और 21 मार्च 2026 को जो है संसदीय चुनाव होने की संभावना है। दूसरी शर्त क्या था दोस्तों, सुशीला कर्की की तीसरी शर्त यह थी कि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए विभिन्न दलों के साथ जेन जेड के युवाओं का भी पूरा समर्थन मिले। यानी कि जो इतना बड़ा बवाल हुआ, इतना जो है तोड़-फोड़ हुआ, इतना बवाल मचा और सरकार को उखाड़ फेंकने में जेन जेड की जो जनरेशन है उसके लिए क्या हुआ दोस्तों, वो भी है। तीसरी शर्त दोस्तों कि सुशीला कर्की ने यह भी शर्त रखी थी कि जिन बच्चों ने इस आंदोलन के कारण अपनी जान गंवाई है उनके मरने के कारण की निष्पक्ष जांच कराने में आगे कोई बाधा नहीं आना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिसे वहाँ पे जो है गोली मरवा दिया गया, कोई अगर आप अपनी मांग को पूरा कर रहा है तो नेपाल में ऐसा हुआ कि दिमाग में गोली डायरेक्ट मारा गया नेपाल सरकार के आदेश के द्वारा, जो है सेनाओं के द्वारा, तो यह गलत थी। आप जो है पैर में गोली मारिए, आंसू गैस चलिए, पानी की बौछार करिए जिससे कि लोग वहाँ से हट सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट जो आदेश आता है कि गोली ही मार देना है, जिसके चलते और लोग जो